चरण स्पर्श प्यारे भगवान जी। गुरुदेव मेरे साथ जैसा अन्य साधकों ने भी कई बार कहा है और आपने इसकी व्याख्या भी की है, मेरे अनुभव, मेरे प्रश्न, मेरे विचार, मेरी दुविधाएं, शंकाएं, सब चीज़ें किसी न किसी माध्यम से ग्रुप में, शिविर में आप तक पहुंची जाती हैं। जो मैंने कहना होता है वो कोई ना कोई तुरंत कह ही देता है और उत्तर भी मुझे मिल ही जाता है। तो गुरुदेव, जब से आपके साथ जुड़ी हूँ और स्पेशली दीक्षा के बाद से तो हर पल मैंने महसूस किया है कि मेरे मन में कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार भी आया है या कोई शंका उठी है या मेरा कोई अनुभव है या कोई प्रेम अगर मेरे मन में उठा है, कोई भाव उठा है, तो वो आप तक पहुंचा है और ये कॉरेस्पॉन्डेंस होता रहता है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस अस्तित्व की तरफ से मैं महसूस करती हूँ। तो गुरुदेव, प्रश्न ये है कि क्या हर प्रेम की या हर भाव की अभिव्यक्ति मेरे मुख से होनी आवश्यक है? मतलब जो मेरे मन में भाव आते हैं, आज ऐसा हुआ, एक साधक ने बिल्कुल वही बात कही जो मैं आपसे कहना चाहती थी। मैं बहुत भावपूर्ण स्थिति में थी, पर वो बात आप तक पहुंच ही गई, पर माध्यम में नहीं थी। तो गुरुदेव, क्या ये जरूरी है कि मैं अपने मुख से उसकी अभिव्यक्ति करूं, अपने प्रश्न खुद पूछूं, या कृपया मेरी समस्या का समाधान करें? धन्यवाद गुरुदेव, अनंत अनंत प्रेम आपको। प्रणाम आमिन विष्णु। प्रश्न पूछा है विष्णु ने कि जो मेरे मन में भाव उठते हैं, जो मेरे मन में प्रश्न उठते हैं, वो आप तक पहुंच जाते हैं या वो कोई और साधक पूछ लेता है या वो यूट्यूब पे वीडियो में आ जाते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि मैं उसे पूछूं, मैं अभिव्यक्त करूं, अपने मुख से अभिव्यक्त करूं और आप तक तो पहुंच जाते हैं? ठीक, इसे हम समझें। तुम जब गुरु के साथ जुड़ते हो और फिर संन्यास ले लेते हो, ये थोड़ा और करीब आ गए गुरु के। जब तुम गुरु के साथ जुड़ते हो तब ऐसा नहीं कि तुम बस कुछ ही घंटे के लिए जुड़ते हो। तुम्हारी सांसों में, गहरी नींद में तुम क्या सपने देख रहे हो वो भी उसे पता होता है। तुम क्या सोच रहे हो वो भी उसे पता होता है। तुम्हारे साथ वो 24 घंटे रहता है। अभी मैं जो है जयपुर में आमीन उमा के घर में था और हम खूब गप्पे मार रहे थे। आमीन सारथी अपने रूम में जाके ध्यान कर रहे थे और हम सब गप्पे मार रहे थे। वहां आमीन सारथी के पास एक सूक्ष्म शरीर आया, जिसे आप आत्मा कह सकते हैं। और जैसी वो आके ठहरा, तुरंत जो है मैंने देखा कि वहां एक सूक्ष्म शरीर है। आमीन सारथी की समाधि या आमीन सारथी का ध्यान खंडित ना हो, तुरंत वहां मैं गया और वहां उनके साथ बैठा समाधि में। मैं भी उतर गया और यहां मैं उमा के घर में उनके साथ गप्पे भी मार रहा हूं। दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। तुम ध्यान कर रहे हो, तुम्हें जरूरत है या नहीं, गुरु सब जानता है। पहली बात। दूसरी बात कि मेरे भीतर जो आ रहा है मैं उसे अभिव्यक्त करूं, यह जरूरी है। उदाहरण से समझाता हूं। मान लो कि तुम हो, वैसे मैंने तुम्हें ग्रुप में ऑडियो भी करा है, मगर ये प्रश्न बड़ा कीमती है। मान लो तुम हो और तुम्हारे साथ जो है आमीन प्रशांत है, आमीन ओजस है, आमीन सारथी है, आमीन प्रज्ञा है और भी बहुत सारे साधक हैं। अब उनमें से किसी के मन में आया, जॉर्ज भी है क्योंकि वहां मैंने जॉर्ज का एग्जाम्पल दिया है, अब जॉर्ज भी है। अब जॉर्ज के मन में आया कि मैं गुरुदेव को बोलूं आई लव यू गुरुदेव। तुम्हारे मन में भी आया कि मैं गुरुदेव को बोलूं आई लव यू गुरुदेव। तुम मन में उसे दबाकर बैठ गई
जॉर्ज ने बोला आई लव यू गुरुदेव। मैंने जब देखा जॉर्ज ने बोला आई लव यू गुरुदेव, मैं देख के मुस्कुराया, और ठीक ठीक मैं तुम्हें भी देख के मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो वही चल रहा है। मगर ध्यान रखना, जॉर्ज ने जब मुझे बोला आई लव यू गुरुदेव, तो जॉर्ज के जीवन में परिवर्तन उसी समय घटित हो गया। जॉर्ज अब कुछ अलग हो गया, और जैसे ही जॉर्ज ने बोला आई लव यू गुरुदेव, वैसे ही मैंने बोला जॉर्ज को आई लव यू टू जॉर्ज, और मैंने दोनों बाहें फैलाई। तुम्हारे मन में वो रहा, मगर जॉर्ज गति करता चला गया, और गति करता चला गया, और वो मेरी बाहों में आ गया। मैंने उसे अपने छाती से गले लगाया। तुम क्या सोचती हो जो जॉर्ज ने करा और वो तुम मन में लेकर बैठ गई, तुम्हें भी वही मिला? तुमने भी उतनी गति करी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुकारने पे परमात्मा आता है, और ये पुकार ऐसा नहीं है विष्णु कि तुम जब पुकारो तो वो खाली पुकार होगी। तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे पूरे शरीर के केमिकल बदल जाते हैं। तुम मन में बोलो, कभी शिविर में हो, तुम मन में बोलो आई लव यू गुरुदेव, बस मन में बोलो। और उसी शिविर में तुम ऐसे बोलो आई लव यू गुरुदेव, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। तुम ये प्रैक्टिकल करके देखो, दोनों में तुम्हें फर्क नजर आएगा। तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट आ जाएगी, तुम्हारे अंदर कुछ खिल जाएगा, तुम आनंदित महसूस करोगे। तुम ना भी बोलो तो मैं तो सुन ही रहा हूं, मैं तो तुम्हारे मौन को भी सुन रहा हूं, तुम्हारे शब्दों को भी सुन रहा हूं, मगर तुम्हारी गति कहां रुक गई, इसे समझने की कोशिश करो। मेरा सारा जोर क्यों इस बात पर है कि तुम अपने को अभिव्यक्त करो, तुम अपने को खोलो, तुम अपने को बोलो, ताकि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत पैदा हो सके कि तुम उसे जियो। जॉर्ज ने बोला आई लव यू, आमीन प्रशांत ने बोला आई लव यू, तो आमीन प्रशांत उस आई लव यू के फल को जिएगा। तुम नहीं बोल पाए, तुम नहीं जियोगे, तुम नहीं जी पाओगे। तुम एक उदाहरण दे रहा हूं, तुम अपने गुरु को कितना भी प्रेम करो, मगर मीरा की तरह अभिव्यक्ति नहीं होगी तो तुम गुरु में लीन नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम अभिव्यक्त नहीं करोगे तो तुम मन में ही रह के मर जाओगे, कहीं कोई विकास नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और मुझे तो इस बात को देखकर हंसी आती है। इस सदी में पूरी पृथ्वी को प्रेम की इतनी सख्त जरूरत है, मगर ध्यान, निर्वाण, महानिर्वाण, महासमाधि, समाधि, तीसरी आंख, चौथी आंख, पांचवी आंख, पता नहीं क्या अंड संड तुम दिमाग में भरे तुम पूछते चले जा रहे हो, और जिस चीज की जरूरत है उसके बारे में बात करने को कोई तैयार ही नहीं, उसमें कोई आगे बढ़ने को ही तैयार नहीं। ये ऐसे ही हो गया जैसे पेट में भूख लगी है, भूख के मारे जान निकल रही है। तुम कह रहे हो पिकासो की पेंटिंग देखो, हुसैन की पेंटिंग देखो, शास्त्रीय संगीत सुनो। अरे तुम्हारे पेट में भूख लग रही है, तुम शास्त्रीय संगीत कहां सुन पाओगे भाई? तुम्हें प्रेम की जरूरत है, और उसे अभिव्यक्त नहीं करोगे तो नहीं जी पाओगे विष्णु, फिर बेकार है सब कुछ। अभिव्यक्ति तुम्हारे हृदय में घट रहा है, सभी के हृदय में आई लव यू अगर घट रहा है, और अगर सभी बोलेंगे तो सभी अलग अलग तरीके से उसको जिएंगे। तुम नहीं बोलोगे तो पीछे रह जाओगे, और नहीं बोलने का कारण भी है, फिर समाज क्या कहे, फिर तुम समाज के ही रह जाओगे, परमात्मा के कभी नहीं हो पाओगे। इस पृथ्वी पर इतने गुरु आए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं।
आश्रम को दान दे दो, गुरु की सेवा कर दो, एक संगठन बनाओ, गुरु के नाम के झंडे लहराओ, गुरु को इतिहास में दर्ज करना है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये किसी ने नहीं कहा। और सही सही बताऊं तो परमात्मा तुमसे प्रेम करता है। परमात्मा को ना तो तुम्हारे हाथों में झंडा थमाना है, ना परमात्मा को इतिहास लिखवाना है, ना परमात्मा को जय जयकार करवानी है। जो स्वयं ब्रह्मांड है उसकी जय जयकार करेगा कौन? वो तुम्हें प्रेम करता है, तभी वो कहता है कि तुम्हें बहुत बहुत प्रेम। आनंदित रहो, सदा खुश रहो।